आज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ये आपको एक्सट्रूजन प्रोसेस, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ये मैन्युफैक्चरिंग का बहुत ही अच्छा प्रोसेस है, जिसमें बहुत सारे पार्ट्स जो है एक्सट्रूजन करके लोहे के जितने भी रॉड हैं, चैनल हैं, एंगल हैं, ये आपको एक्सट्रूजन में, टिस्को में आपको बनाया जाता है। और जितने भी स्टील प्लांट हैं, सेल, बोकारो, बनपुर, ये सभी जगह ये आपको एक्सट्रूजन प्रोसेस आपको यूज किया जाता है। तो देखिए, इसमें बेसिक प्रोसेस यही है। ये जो आपको ब्लू रंग का है वो आपको वर्कपीस मटेरियल है, और वर्कपीस मटेरियल को, इसको वर्क बिलेट बोलते हैं। इसको गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद ये रैम लाया जाता है, रैम से फोर्स दिया जाता है, और ये आपको कंटेनर है, और ये आपको डाई है, और ये आपको फाइनल जो शेप है ये आपको यहां पर आपको निकल रहा है। फाइनल शेप, एंगल निकलेगा, चैनल निकलेगा, डिफरेंट टाइप का आपको रॉड निकलेगा। तो वो जो निकलेगा, जो डाई का जो शेप होगा, डाई में जिस तरह का शेप होगा उस तरह का शेप आपको बाहर आएगा। ये आपको जितनी स्टील इंडस्ट्री है, सेल में, सेल के जो आपके जितने भी यूनिट हैं, बनपुर में, दुर्गापुर में, बोकारो में, सभी जगह आपको ये एक्सट्रूजन प्रोसेस आपको यूज होता है। और फिर से इसको समझ लीजिए, ये आपको कंटेनर है, ये आपको जो आपको ब्लू रंग का है वो आपको वर्कपीस मटेरियल है, जिसको गर्म किया जाता है, और ये रैम से आपको फोर्स दिया जाता है, और ये फाइनल वर्क शेप आपको यहां से आपको निकल जाता है। ये आपको डायरेक्ट एक्सट्रूजन है जो आपको दिखाया जा रहा है। तो यही एक्सट्रूजन के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ये एक्सट्रूजन प्रोसेस, एक्सट्रूजन प्रोसेस आपको क्या है? ये आपको बल्क फॉर्मिंग प्रोसेस है। ये आपको बल्क फॉर्मिंग प्रोसेस है, इन विच द वर्क मेटल इज फोर्स्ड। वर्कपीस मटेरियल को फोर्स किया जाता है, रैम के साथ में फोर्स किया जाता है, और कंप्रेस्ड, प्रेशर देके कंप्रेस किया जाता है थ्रू टू फ्लो थ्रू ए डाई होल। जिसमें डाई होल रहता है, डाई होल में जिस तरह का डाई होल का शेप रहेगा उस तरह का जो है आपको मटेरियल आपको बाहर आएगा, है ना। जिस तरह का आपको डाई होल का शेप रहेगा उसी तरह का मटेरियल आपको बाहर आएगा टू द डिजायर्ड क्रॉस सेक्शनल शेप, है ना। इसका एग्जाम्पल आपको यहां पर आपको दिया है। जो आपको टूथपेस्ट यूज करते हैं, कोलगेट का आप टूथपेस्ट यूज करते हैं, टूथपेस्ट से ट्यूब से जो स्क्वीजिंग ऑपरेशन है ना, वो एक्सट्रूजन प्रोसेस का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। टूथपेस्ट लेते हैं कोलगेट का, और कोलगेट का टूथपेस्ट ले करके एक साइड में आप उसको प्रेशर डालते हैं, आपका जो है उससे आपको टूथपेस्ट निकलता है। ये एक्सट्रूजन प्रोसेस का आपको एग्जाम्पल है ना। ये आपको एक्सट्रूजन प्रोसेस है। एक्सट्रूजन प्रोसेस आपको मैं एक बार फिर से आपको यहां पर आपको दिखा देता हूं। ये ब्लू कलर का आपका वर्कपीस मटेरियल है, जिसको हिट किया जाता है। हिट करने के बाद यहाँ रैम से आपको फोर्स लगाया जाता है, प्रेशर लगाया जाता है, प्रेशर लगाया जाता है, और ये कंटेनर है, और इसमें आपको ये डाई का आपको यहाँ पे लगा दिया जाता है। जिस तरह का डाई का आपको शेप रहेगा, जिस तरह का डाई का आपको शेप रहेगा उस तरह का जो है आपको मटेरियल आपको बाहर आएगा। ये इसमें आपको ये इसका एक्सट्रूजन प्रोसेस है। इसमें इसका एडवांटेज क्या है? वेराइटी ऑफ द शेप्स आर द पॉसिबल। डाई में जो होल है ना, डाई का होल आप जो है चेंज कर दीजिए। जिस तरह का डाई का होल का शेप कर देंगे आप, उसी तरह का आपको मटेरियल इसमें आपको निकलना लगे है, आपको आपको निकलेगा। ये आपको सबसे बड़ा एडवांटेज है आपको एक्सट्रूजन प्रोसेस का, है ना। दूसरा, ग्रेन स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी आर इनहांस इन द कोल्ड एंड वार्म एक्सट्रूजन। ये एक्सट्रूजन प्रोसेस, जैसे मैंने आपको बताया था
कोल्ड प्रोसेस होता है, वार्म प्रोसेस होता है, हॉट एक्सट्रूजन प्रोसेस होता है, उसमें गेन स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी आप उसका आप गेन कर सकते हैं। दूसरा, क्लोज टॉलरेंसेस आर पॉसिबल मेनली इन द कोल्ड एक्सट्रूजन। जब कोल्ड एक्सट्रूजन करेंगे, कोल्ड एक्सट्रूजन एल्यूमिनियम का होता है, उसमें आपको क्लोज टॉलरेंसेस आपको मिल जाता है। ये आपको एक्सट्रूजन प्रोसेस है। दो तरह के एक्सट्रूजन प्रोसेस होते हैं, डायरेक्ट और फॉरवर्ड एक्सट्रूजन, इनडायरेक्ट और बैकवर्ड एक्सट्रूजन। डायरेक्ट और द फॉरवर्ड एक्सट्रूजन इज देयर, इनडायरेक्ट और द बैकवर्ड एक्सट्रूजन इज देयर। ये जो आपको दिखाया गया है, ये आपको डायरेक्ट एक्सट्रूजन है, और इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये आपको इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन है ना, ये आपको इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन है। देखिए इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन में आपको क्या अंतर है, इसमें जो आपका जो फाइनल वर्क शेप निकलता है, ये आपको रैम के होल में आपको निकलता है। जो रैम इसमें यूज करते हैं ना, हॉलो रैम यूज करते हैं। देखिए आपको हॉलो रैम यूज किया गया है। यहाँ पे वर्कपीस आपको हीटेड वर्कपीस रख दिया गया है, बिलेट रख दिया गया है, और डाई आपको यहाँ पर लगा दिया गया है। डाई का आपको जिस तरह आपको शेप होगा, और ये आपको होलो रैम आपको लगा दिया गया है, और ये आपको प्रेशर यहाँ पे अप्लाई कर दिया गया है, और प्रेशर आपको अप्लाई करने के बाद आपको ये आपको जो वर्कपीस मटेरियल है, आपको इधर से आपको बाहर आ जाए, है ना। ये आपको वर्कपीस मटेरियल आपको यहां से आपको बाहर आ जाएगा। तो ये आपका कंटेनर हो गया, ये आपको डाई हो गया, ये आपको वर्कपीस मटेरियल आपको बाहर आ रहा है। ये फाइनल शेप आपको इसी से आ रहा है। होलो रैम आपका यही है ना। और दूसरा केस में, अगर ये आपको कंटेनर है, ये आपको वर्कपीस है, ये आपको रेम है, रेम में यहाँ पर आप ओपनिंग दे देते हैं, तो ये आपको फाइनल शेप आपको बीच से निकलता है। तो ये आपको इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन है, मतलब जिधर से प्रेशर देते हैं उधर ही आपको वर्कपीस मटेरियल निकलता है। ये आपको इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन है ना। तो ये आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन, दो तरह का आपको एक्सट्रूजन आपको होता है। एक तो फॉरवर्ड डायरेक्ट और फॉरवर्ड एक्सट्रूजन, इनडायरेक्ट और द बैकवर्ड एक्सट्रूजन। फॉरवर्ड मतलब ये यहाँ फोर्स देंगे, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपको वर्कपीस निकलेगा। इनडायरेक्ट में क्या होगा, फोर्स इधर देंगे, आपको बैकवर्ड डायरेक्शन में आपको वर्कपीस निकलेगा, इसलिए आपको इसको बैकवर्ड एक्सट्रूजन बोलते हैं, है ना। तो ये डायरेक्ट एक्सट्रूजन का और बैकवर्ड और का जो है वो मैं आपको यहाँ पर आपको आपको बताया। ये डायरेक्ट एक्सट्रूजन का यहाँ पर आपको डिफिनेशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें क्या करते हैं ना, मेटल बिलेट इज लोडेड इनटू द कंटेनर। कंटेनर में मेटल बिलेट को रख देते हैं, और उसमें डाई होल्स आपको बना हुआ होता है। डाई होल्स उसमें आपको बना हुआ होता है, और रैम जो है, रैम कंप्रेस करता है द मटेरियल, रैम कंप्रेसेस द मटेरियल फोर्सिंग इट टू फ्लो द थ्रू द डाई होल, है ना। रैम जो है आपको कंप्रेसेस करता है मटेरियल को, फोर्सिंग इट फ्लो थ्रू द डाई होल। डाई होल से बाहर करने के लिए ये आपको फ्लो करता है। सम एक्स्ट्रा पोर्शन ऑफ द बिलेट विल प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द प्रोसेस, जिसको कि बट बोलते हैं। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द प्रोडक्ट, है ना। ये आपको ये आपको डायरेक्ट एक्सट्रूजन है, इसके बारे में बताया गया, है ना। ये आपको डायरेक्ट एडुस है, इसी को यहाँ पर आपको आपको डिफाइन किया गया है कि डायरेक्ट एक्सट्रूजन में फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है बिटवीन द बिलेट सरफेस एंड द कंटेनर वॉल, है ना। फ्रिक्शन से आपको जो फोर्स है इसमें आपको ज्यादा लगेगा। डायरेक्ट एक्सट्रूजन में जो फोर्स है वो आपको ज्यादा लगेगा, आपको लगेगा। हॉट एक्सट्रूजन में आपको ऑक्सीडेशन होता है, प्रेजेंस ऑफ द ऑक्साइड लेयर होता है, इसीलिए ये आपको डिफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है ना। हॉट एक्सट्रूजन में आपको जो है डिफेक्ट्स जो है आपको डिफेक्ट्स जो है मिलता है ना। तो इसमें आपको जो है ये आपको डायरेक्ट एक्सट्रूजन है, डायरेक्ट एक्सट्रूजन है।
और ये आपको मेकिंग ऑफ द होलो शेप्स आपको दिखाया जा रहा है कि होलो शेप किस तरह बनाया जाता है। डायरेक्ट एक्सट्रूजन में देखिए होलो शेप किस तरह बनाया जाता है, ये आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है। होलो पाइप निकालना है। ये सारे जो स्टील प्लांट है ना, सब सभी स्टील प्लांट में आपको यूज होता है। टिस्को में यूज होता है, सेल के बोकारो है, दुर्गापुर है, बर्नपुर है, विशाखापट्टनम बाइजेग है, वहां पर ये सभी जगह ये आपको एक्सट्रूजन प्रोसेस आपको आपको जो है यूज होता है। तो होलो सेक्शंस लाइक द ट्यूब कैन बी मेड यूजिंग द डायरेक्ट एक्सट्रूजन सेटअप साउंड इन द अबव फिगर, है ना। ये आपको कंटेनर है, ये आपको मेंड्रल है, ये आपको डाई है, ये आपको वर्क बिलेट है, ये आपको रेम है, ये आपको फोर्स है ना। ये आपको फाइनल वर्क शेप ये आपको यहाँ पे निकल रहा है, मेकिंग होलो शेप यूजिंग द डायरेक्ट एक्सट्रूजन, ये आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया, है ना। ये आपको डायरेक्ट एक्सट्रूजन है। डायरेक्ट एक्सट्रूजन में जिस तरह का आप शेप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर, इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन में ये आपको कंटेनर होता है, ये वर्कपीस होता है, और ये आपको आपको होल रेम होता है, और यहाँ पर डाई ओपनिंग आपको लगा हुआ रहता है, और यहाँ से ना इसमें प्रेशर दिया जाता है। यहाँ से जो है इसमें आपको प्रेशर दिया जाता है। प्रेशर देने के बाद आपको यहाँ आपको प्रेशर देते हैं, ये जो है ना बैकवर्ड चला आता है, इसलिए बैकवर्ड एक्सट्रूजन इसको बोलते हैं, बैकवर्ड एक्सट्रूजन बोलते हैं, है ना। ये इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन है और बैकवर्ड एक्सट्रूजन है, ये बैक की ओर जाता है, बैक की ओर जाता है ना। यहाँ पे जो प्रोडक्ट निकलता है ना बैक की ओर जा रहा है, रेम का फोर्स आगे है और ये जो प्रोडक्ट निकलता है वो आपको बैक निकलता है, जो फाइनल वर्क शेप है वो पीछे निकलता है ना। तो ये आपको इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन है। तो इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन का ये डिफिनेशन आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है। इन दिस टाइप द डाई इज माउंटेड ऑन द रेम, है ना। डाई को जो है माउंट रेम में माउंटेड किया जाता है, नॉट ऑन द कंटेनर। उसमें कंटेनर में माउंट करते हैं, इसमें रेम में जो है डाई को लगाते हैं। डाई जो है ना रेम में आपको लगा हुआ होता है, डाई यहाँ रेम में लगा होता है, कंटेनर में नहीं लगा होता है। As the ram compresses the metal, it throws the die hole on the ram side in the opposite direction. इस केस में क्या होता है, इनडायरेक्ट केस में आपको रिलेटिव मोशन बिटवीन द बिलेट एंड द कंटेनर आपको नहीं होता, इसलिए इसमें फ्रिक्शन जो है इंटरफेस पे आपको नहीं लगता है। हेंस द रैम फोर्स इज द लोअर देन इन द डायरेक्ट एक्सट्रूजन। डायरेक्ट एक्सट्रूजन से आपको जो है रैम फोर्स इसमें आपको कम लगता है, इसमें कम मोटर का पावर लगा करके आप रैम को जो है फोर्स दे सकते हैं। इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन में ये आपको एडवांटेज है ना। लिमिटेशंस क्या है, लोअर रिजिडिटी ऑफ द होलो रैम, है ना। डिफिकल्टी इन सपोर्टिंग द एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट एट द एग्जिट, आपको एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट को बाहर निकालने में आपको यहाँ पर आपको दिक्कत होगी। लो रिजिडिटी ऑफ द होलो आर्म, लो रिजिडिटी ऑफ द होलो आर्म इज देयर, होलो आर्म का आपको रिजिडिटी आपको कम है, ये आपको इनडायरेक्ट एक्सटेंशन आपको दिखाया गया है। उसके बाद सिंपल एनालिसिस ऑफ द एक्सट्रूजन, ये एक्सट्रूजन का आप जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन एंड द बिलेट डायमेंशन इन द डायरेक्ट एक्सट्रूजन आपको यहाँ पर आपको बताया गया। ये देखिए इनिशियल डायमीटर D0 है, ये फाइनल डायमीटर DF है, ये आपको रिमेनिंग बिलेट लेंथ है, ये आपको रेम प्रेशर आपको लगाया जा रहा है, ये आपको रेम प्रेशर आपको लगाया जाता है ना, ये आपको रेम प्रेशर आपको लगाया जाता है। Assuming the initial billet and the extruded are in the round cross section, an important parameter extrusion ratio is defined. बिलेट डायमेंशंस क्या होता है? कौन सा कह रहे हैं नितेश जी? बिलेट डायमेंशन ये नीचे लिखा हुआ है, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन एंड बिलेट डायमेंशंस इन डायरेक्ट एक्सट्रूजन। बिलेट डायमेंशन जो बिलेट का जो लेंथ है ना यहाँ पे आपको दिखाया गया है, रिमेनिंग बिलेट लेंथ है, ये एल है। बिलेट जो बोलते हैं ये जो आपको जो आपको ब्लू कलर का है ना,
ब्लू ये कलर है क्या ब्लू कलर का? वर्कपीस मटेरियल। ओके, वो मतलब जो हमने मतलब मोल्ड करा है उस वो है? नहीं नहीं, देखिए जो एक्सट्रूजन प्रोसेस है ना, हाँ। जैसे टिस्को, टिस्को में मैंने जाके देखा हुआ है, टिस्को में तो वायर बनाना है, रॉड बनाना है, एंगल बनाना है, सीट बनाना है, तो उसमें क्या करते हैं ना, डायमीटर को रिड्यूस करते हैं। बड़ा ये डायमीटर ले लिया और यहाँ से प्रेशर दिया, ये डायमीटर रिड्यूस हो गया। तो हीटेड मटेरियल यहाँ पर आपको रखा जाता है, जो ब्लू कलर का है ना, हीटेड मटेरियल है। ये कौन सा मटेरियल लिया गया है ये आपका माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील, जिसका हमें माइल्ड स्टील प्रोडक्ट कोई बनाना है, कोई भी मतलब मटेरियल आप ले सकते हैं, एल्युमिनियम ले सकते हैं, समझ गया। कोई भी जिसका हमें मटेरियल। मतलब अपना प्रोडक्ट बनाना है, हाँ वो मटेरियल को हम हीट करके यहाँ पे डालेंगे। हाँ बिल्कुल, हीट करके डालेंगे, हीट करके डालेंगे, हीट करने के डालने से वो सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट होने से प्रेशर आपको जो है कम लगेगा तो और उसके उसमें बाद हम डिफॉर्मेशन प्रेशर हो से जाएगी। इसका शेप चेंज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो आपको फर्नेस में हीट करके इसमें आपको डालना होगा। तो सर एक्सट्रूजन का कोई हमारे से रिलेटेड मतलब एग्जांपल क्या सब हम बना सकते हैं इसे, जैसे? मैं बोल तो रहा हूँ, जो रॉड है ना आपका, वायर रॉड नहीं देख रहे हैं, डिफरेंट शेप के जो लोहे का जो रॉड आता है, सरिया जिसको बोलते हैं, सरिया के लोहे वाला जितना भी आपका जो सरिया का जो दुकान है ना वहां पे, सरिया का दुकान, हम्म। तो जितने भी वहां पे प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहा है, वहां पे सारा आपको इसी प्रोसेस से बनता है। सरिया जो दिल्ली का लोहा मंडी कभी आए हैं? नहीं नहीं सर। हाँ, तो जो लोहा मंडी की जितनी भी वहां पे आइटम्स आपको दिखेगी ना, डिफरेंट टाइप्स का एंगल हो गया, और डिफरेंट टाइप का रॉड हो गया, डिफरेंट टाइप का आपको टी शेप का हो गया, टी शेप का, एल शेप का, और जितने भी शेप। ऐसा ऐसा रोड बनाने के लिए हम क्या लेंगे सर? आयरन लेंगे हाँ, आयरन का ये होता है हीट ना, उसको करके? उसको डायमीटर को वो रिड्यूस कर देते हैं। जो जो हमारा जो आयरन प्लांट है, आयरन प्लांट में ओर से आयरन बनाया जाता है। हम्म। पहले बात को समझिए, जो साइकिल क्या है, आयरन ओर होता है, हम्म। आयरन ओर से ये आपको कई जगह है, वो आपको जो है, तो आयरन ओर से जो है आयरन बनाया जाता है। तो आयरन जो बनाया जाता है ना, तो वो जो वो डायरेक्ट आपको रॉड के शेप में नहीं रहता है, ये आपको जो आपको बड़ा बिलेट शेप में रहता है। आयरन ओर से जो आपको स्टील बनाते हैं, तो वो जो है आपको रॉड के फॉर्म में नहीं होता है, वो जो है बिलेट के फॉर्म में बनते हैं। और वो जो बिलेट्स जो वहां से आता है, फिर वो आपको आपको फिर जो है, आपको जहाँ पे आयरन मिल है, आयरन ओर जो होता है वो बिलेट फॉर्म में होता है? आयरन ओर तो नीचे से निकालते हैं ना, अर्थ से निकालते हैं, हाँ। है ना, तो वो फिर उसमें उसको तो, हीट करके बिलेट फॉर्म में लाते हैं? हाँ, उसको जो है प्रोसेसिंग करके उसमें जो है कैल्शियम ऑक्साइड मिला करके, है ना, एक्सट्रूजन प्रोसेस में उसको जो है उसको बिलेट के फॉर्म में लाते हैं, जो कि एक एक शेप का बिलेट वो निकाल देता है। और फिर उसके बाद जो है ये आपको सेकेंडरी प्रोसेस है, जिसमें कि आप जो मार्केट में जो प्रोडक्ट देख रहे हैं, डिफरेंट शेप का रॉड हो गया, लोहे का जितने भी आइटम आप देख लीजिए ना, लोहे का चाहे एल्युमिनियम का, जितना भी आप सेक्शन की देख लीजिए, वो सारा इस सब प्रोसेस से बनता है ना। ये आपको इसमें मैंने मेटल फॉर्मिंग में 9 प्रोसेस आपको दिखाए थे। ये बहुत अच्छा है, आपको इंडस्ट्री को आपको सेटअप करने के लिए, इंडस्ट्री को लगाने के लिए ये सारे प्रोसेस हैं। तो इसमें वो जो बड़े बड़े बिलेट आते हैं, वो बिलेट को गर्म किया गया और उसका डायमीटर को रिड्यूस किया गया, है ना। जिस जितना डायमीटर आपको चाहिए, कम डायमीटर का चाहिए तो कम डायमीटर का आप ले लेंगे, बड़ा डायमीटर का जो है, तो वो तो काम आएगा नहीं, डायमीटर तो आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। यहाँ पे तो D0 और DF दिखाया गया है आपको, ये फाइनल दिखाया गया है, तो फाइनल कितना भी कम हो सकता है ना, 5 mm, 6 mm, 10 mm, 15 mm। और ये आपको आपको जो जो बिलेट निकलता है आयरन ओर से प्रोसेसिंग करके, वो बिलेट है। अब समझ में आ गया कि वो जो आपको स्टील प्लांट है उसमें होता क्या जी। है ना।
So what is the difference between direct extrusion and indirect extrusion? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, Yes, sir. हाँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो मैं आपको यहाँ पे ले चलता हूँ। देखिए ये आपको इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन है। इनडायरेक्ट का को जो है ना बैकवर्ड भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए जो डिफिनेशन मैंने बताया था ना आपको, देखिए मेन डिफरेंस क्या है दोनों? डायरेक्ट और फॉरवर्ड एक्सट्रूजन, नाम उसका है डायरेक्ट और फॉरवर्ड, नाम को पकड़िए। और इसका नाम क्या है? इनडायरेक्ट और बैकवर्ड। बैकवर्ड बैक है, इसमें जो प्रोडक्ट आएगा ना पीछे आएगा, इसमें जो प्रोडक्ट निकलेगा ना फॉरवर्ड जाएगा। डायरेक्ट में आपको जो प्रोडक्ट जाएगा ना फॉरवर्ड जाएगा। यहाँ रैम में आप फोर्स एंड वेलोसिटी लगाए, ये आपको फॉरवर्ड आगे पुश कर रहा है। ये जो फाइनल वर्क शेप है ना, ये आपको आगे निकल रहा है, फॉरवर्ड निकल रहा है ना। तो इसको डायरेक्ट और फॉरवर्ड बोलते हैं। जिस डायरेक्शन में यही डिफरेंस होता है सर, है? यही डिफरेंस होता है। हाँ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में आपको यही डिफरेंस है सर कि सर हम तो सर डायरेक्ट से भी सारा प्रोडक्ट ऐसे ही बना सकते थे, फिर इनडायरेक्ट इसका टाइप क्यों करा? अच्छा, उसमें दोनों में डिफरेंस बताया ना कि डायरेक्ट में फोर्स आपको ज्यादा लगेगा, इसमें यहाँ पे आपको फ्रिक्शन आपको यहाँ पे ज्यादा लगेगा। यहाँ जो रैम का जो आपको जो फोर्स लगेगा ना, इसमें डायरेक्ट में आपको ज्यादा लगेगा, है ना। और देखिए उसमें ये डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट किस तरह का है, प्रोडक्ट किस तरह का है उस पर डिपेंड करेगा। इनडायरेक्ट जो आपको यूज होता है ना, पहले आप ये क्लियर कीजिए डायरेक्ट, और फिर मैं आपको आपके क्वेश्चन का मैं जवाब देता हूँ। ये आपको डायरेक्ट में ये आपको आगे जाता है, और इनडायरेक्ट में आपको ये पीछे आता है। देखिए, है ना, फोर्स आगे लगाया और प्रोडक्ट पीछे आया, इसको बैकवर्ड बोलते हैं, इनडायरेक्ट बोलते हैं। क्लियर हो गया? डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको क्या फर्क है? इनडायरेक्ट में रैम और डाई एक साथ में रहता है उसमें, और डायरेक्ट में आपको कंटेनर और डाई एक साथ में रहता है। देखिए इसमें कंटेनर और डाई एक साथ में रहता है। वही तो पूछ रहा हूँ सर, वो तो समझ गया जो इसमें अलग अलग ये क्यों है, लेकिन इसमें सर फोर्स क्यों ज्यादा लगता है ना। अच्छा, अब आपने फिर क्वेश्चन किया था कि डायरेक्ट अगर यूज कर लेते तो फिर इनडायरेक्ट क्यों यूज करेंगे, है ना। तो देखिए ये इसमें डिपेंड करेगा कि किस तरह का प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट बना रहे हैं आप वही तो हम पूछ रहे थे सर, जो किस तरह का प्रोडक्ट होगा उस पर डिपेंड करेगा। देखिए तो पूछ रहा था ये आपको यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। डिफरेंट प्रोडक्ट निकलता है दोनों में से। हाँ, ये सेम प्रोडक्ट हम मतलब जैसे ये हॉलो वाला है वो इनडायरेक्ट से ही निकलेगा, डायरेक्ट हाँ से नहीं निकलेगा। बिल्कुल जो है आप जो तो ये क्यों नहीं निकलेगा वही पूछ रहा हूँ सर, ये क्यों नहीं निकलेगा डायरेक्ट से? डायरेक्ट में बीच में आप नहीं कर सकते ना वो। क्या नहीं कर सकते? ये जो आपका जो ये बैक जा रहा है ये आपको हॉलो जा रहा है, और जो हॉलो प्रोडक्ट है तो आपको इनडायरेक्ट से निकलेगा। हॉलो प्रोडक्ट है ना वो आपको केस पे जो है एक आपको यहाँ पर फरीदाबाद में भी फोर्जिंग आपको इंडस्ट्री है, वहां पर जाकर के केसेस देखिए, जो आपको डिफरेंट केसेस एनालिसिस कीजिएगा ना कि कौन सा प्रोडक्ट किससे निकलेगा, आप डेप्थ में जाइए, उसका जो है उसका एनालिसिस कीजिए, तो फिर आपको आइडिया लग जाएगा। जो इसमें मेनली जो है प्रोडक्ट पे आपको डिपेंड करेगा कि डायरेक्ट यूज करें कि इनडायरेक्ट यूज करें, है ना। डायरेक्ट यूज करें या इनडायरेक्ट यूज करें, है ना। तो और दूसरा आपने पूछा कि भाई डायरेक्ट एक्सट्रूजन में फोर्स क्यों ज्यादा लगता है ना। तो डायरेक्ट एक्सट्रूजन में यहाँ पर मैंने बताया था कि यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ द फ्रिक्शन रहता है। फ्रिक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द बिलेट सरफेस एंड द कंटेनर वॉल। कंटेनर वॉल है ये, और ये आपको बिलेट सरफेस है ना। तो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ द फ्रिक्शन एग्जिस्ट बिटवीन देम, उसमें फ्रिक्शन के लिए कारण आपको प्रेजेंस ऑफ द फ्रिक्शन, आपको रैम का जो फोर्स है वो आपको इंक्रीज कर जाता है, तो इसमें आपको ज्यादा जो है आपको जो है प्रेशर लगेगा, है ना। इनडायरेक्ट में आपको ये जो है ना, ये आपको डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, ये इसमें यहां से यहां तक का पोर्शन आपको
आपको आपको प्रेशर लग रहा है और बढ़ रहा है। इनडायरेक्ट में नहीं है, इनडायरेक्ट में आपको सिर्फ छोटा सा जो है आपको पार्ट में आपको प्रेशर लग रहा है, इसलिए उसमें फोर्स आपको कम लगता है ना। फोर्स आपको उसमें जो है आपको जो है उसमें फोर्स आपको आपको कम लगता है ना। क्लियर हो गया उसमें कि क्यों फोर्स कम लगता है इसमें। जी जी ठीक। ये इसमें जो यहां से यहां तक आपको फ्रिक्शन है ना। हम्म। तो ये जो मैं आपको फिगर दिखा रहा हूं ये तो सिर्फ एक मॉडल है, 5 mm का है ना। लेकिन जो एक्चुअल जो आपको एक्सट्रूजन मशीन है इतना छोटा तो होता नहीं है। 2 मीटर लंबा, 3 मीटर लंबा, 4 मीटर लंबा होता है, 6 मीटर तक लंबा होता है। तो ये आपको प्रेशर वहां पर जो है आपको ज्यादा लगेगा, प्रेशर आपको उसमें फ्रिक्शन आपको ज्यादा लगेगा, आपको प्रेशर आपको जो है आपको ज्यादा लगेगा, है ना। तो ये आपको उसमें आपको ये आपको दिक्कत है ना। तो ये आपको इसीलिए इसमें प्रेशर ज्यादा लगता है और उसमें आपको प्रेशर आपको इनडायरेक्ट में प्रेशर आपको कम लगेगा। देखिए यहाँ पे सिर्फ यहीं पे फोर्स लग रहा है ना, इसमें फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, तो इसमें प्रेशर आपको कम लगेगा, है ना। फ्रिक्शन इसमें जो है आपको जो है कम लगेगा इसमें, है ना। ये आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बीच में आपको डिफरेंस है। और ये एक्सट्रूजन प्रोसेस है, एक्सट्रूजन प्रोसेस जैसे यहाँ पर पहले भी यहाँ पर एग्जांपल दिया कि आप देख सकते हैं घर में आप एक्सट्रूजन प्रोसेस ये एग्जांपल दिया ना यहाँ पे, जो कोलगेट का टूथपेस्ट आता है, टूथपेस्ट से जो जो स्क्वीजिंग करके जो सुबह सुबह हम लोग टूथपेस्ट का ट्यूब से निकालते हैं ना मटेरियल, वो एक्सट्रूजन प्रोसेस है ना। कोलगेट का टूथपेस्ट है, कोलगेट का टूथपेस्ट में आगे में डाई होल बना दिया गया है, उसका जो ट्यूब है ट्यूब होल में डाई होल बना दिया गया है, डाई होल बना दिया गया है। और डाई होल जो बना दिया गया है तो अंदर जो मटेरियल है वहां पर जो है प्रेशर दिया, स्लाइड प्रेशर दिया, तो जो होल है होल से आपको व्हाइट कलर का आपको जो टूथपेस्ट में बाहर आता है वो एक्सट्रूजन प्रोसेस का आपको सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है एक्सट्रूजन का, है ना। इसमें जिस तरह का आपको शेप चाहिए, वेराइटी ऑफ द शेप, वो शेप आप उसमें बना सकते हैं, वेराइटी ऑफ द शेप इसमें आप जो है बना सकते हैं। ये इसमें फायदा है, जिस तरह का डाई बना दीजिएगा ना उसी तरह का शेप का आपका मेटल उसमें बाहर आएगा। टी एंगल निकालना है, टी एंगल का शेप बना दीजिए। आई एंगल निकालना है, आई शेप का जो है ये बना दीजिए। एल शेप का निकालना है, एल शेप का जो निकालना है आप, एल शेप का सरिया निकलता है, एल शेप का बना दीजिए, है ना। जितना भी आपको लोहा मंडी में जितने भी आइटम हैं वो सारा आपको यहीं से आपको जो है आपको बनता है, इसके बिना वो काम ही नहीं हो सकता, है ना। तो पहले हम जो है आपका अटेंडेंस ले लें। अमन सिंह जी 6, आशुतोष सिंह जी 12, मोहित अधाना जी 21, नितेश मिश्रा जी 23, रोहित कुमार जैन जी 35, अमन कुशवाहा जी 5, चंचल कौशिक जी 13, शुभम कुमार राणा जी 31, तुषार सैनी जी 33।
तुषार कनौजिया जी भी आ रहे हैं, वो भी इंटर कर रहे हैं, तुषार कनौजिया जी भी। तो ये एक्सट्रूजन प्रोसेस था, उसके ये एडवांटेज थे, ये टाइप्स ऑफ द एक्सट्रूजन था, और डायरेक्ट एक्सट्रूजन और उसके डाई के पार्ट्स, ये कंटेनर है, ये फाइनल वर्क शेप है, ये आपको डाई यहाँ पर है, ये आपको वर्क बिलेट है, ये आपको रेम है, यहाँ से आपको फोर्स दिया जाता है और इस डायरेक्शन में आपको वेलोसिटी होता है, ये आपको फॉरवर्ड आपको फाइनल प्रोडक्ट निकलता है। दिस इज द डायरेक्ट एक्सट्रूजन, है ना। डायरेक्ट एक्सट्रूजन में आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फ्रिक्शन आपको इसमें फोर्स जो है रैम फोर्स आपको ज्यादा ज्यादा आपको लगता है। दूसरा, चूंकि वर्कपीस आपको हिटेड रहता है तो आपको ऑक्साइड लेयर बनता है, प्रेजेंस ऑफ द ऑक्साइड लेयर ऑन द सरफेस ऑफ द बिलेट विल बी देयर, ये आपको डिफेक्ट्स प्रोड्यूस करेगा एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट में, ये आपको मेजर प्रॉब्लम है ना, है ना, ये आपको मेजर प्रॉब्लम है। और ये आपको इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन है, इसमें डाई जो है आपको रेम में माउंटेड होता है। इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन में एक डाई क्या है ना, ये आपको रेम में माउंटेड होता है, ये जो रेम है ना, रेम में आपको डाई लगा होता है, नॉट ऑन द कंटेनर। एज द रेम compresses द मेटल इट फ्लोज थ्रू द डाई होल, ये आपको डाई होल से आपको अपोजिट डायरेक्शन में आपको मूवमेंट ऑफ द रेम आपको बाहर आता है। Since there is no relative movement between the billet and the container, there is no friction at the interface, and hence the ram force is lower than in the direct extrusion. इसमें आपको रैम फोर्स आपको कम लगता है, ये आपको इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन का आपको फायदा है। इसमें जो मोटर जो आपको लगेगा ना, ये आपको कम हॉर्स पावर का लगेगा, बिजली भी आपको कम लगेगा, बिजली का बिल भी कम आपका आएगा, इसमें आपको फोर्स आपको कम लगेगा, है ना। बिजली बिल भी आपको इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन में आपको जो है आपको कम आएगा। ये आपको इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन है, ये आपको कंटेनर हो गया। ये जो ब्लू कलर का है ये आपको वर्कपीस बिलेट है, ये आपको वर्कपीस बिलेट आपको ब्लू कलर का, ये आपको देखिए बैक आ रहा है, रैम आपको आगे जा रहा है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है विद वेलोसिटी भी, है ना। और ये आपको फाइनल वर्क का शेप है जो आपको दिखाई दे रहा है ना, फाइनल वर्क का शेप है जो आपको यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना। ये आपको देखिए यहाँ पे डाई आपको लगा हुआ है, रेम के साथ में डाई लगा हुआ है, और ये वर्कपीस बिलेट है ना। ये आपको कंटेनर हो गया, ये आपको फाइनल वर्क शेप जो है आपको यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना, फाइनल वर्क शेप नहीं आपको दिखाई दे रहा है। आप फोर्स जो है रैम में इधर फॉरवर्ड लगा रहे हैं, वेलोसिटी भी आपको फॉरवर्ड लग रहा है, और ये आपको बैकवर्ड जा रहा है, इसीलिए इसको इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन बोलते हैं, बैकवर्ड एक्सट्रूजन बोलते हैं। यही कारण है आपको, है ना। तो ये आपको यहाँ पे दिखाया गया है। दूसरा, एनालिसिस में आपको प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है। दिस इज द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल प्रेशर लगेगा, रैम प्रेशर लगेगा। ये आपको रिमेनिंग बिलेट लेंथ आपको दिखाया गया है, बिलेट का डायमेंशन क्या होगा, ये आपको D0 दिखाया गया है, बिलेट का डायमेंशन, इनिशियल डायमेंशन, और ये आपको DF दिखाया गया है, फाइनल आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ये आपको DF आपको दिखाया गया है ना। तो इसमें जो एक्सट्रूजन रेशियो है, इसको एक्सट्रूजन रेशियो बोलते हैं A0/AF। A0 का मतलब है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द इनिशियल बिलेट, इनिशियल बिलेट का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको बोलते हैं, और AF क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द एक्सट्रूडेड सेक्शन, ये एक्सट्रूडेड सेक्शन का आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना। तो जो एक्सट्रूजन रेशियो जो आपको डिफाइन होगा RE, वो A0/AF होगा,
A0/AF। ट्रू स्ट्रेन जो आप इसमें निकालेंगे, ये आपको ट्रू स्ट्रेन का फॉर्मूला है, लॉग RE लॉग A0/AF, है ना। ये आपको ट्रू स्ट्रेन का आपको फॉर्मूला है, ये आपको ट्रू स्ट्रेन का आपको फॉर्मूला है ना। Under ideal compression, the ram pressure required to extrude the billet through the die hole is given by this formula. रैम प्रेशर कितना लगेगा, है ना, कितना प्रेशर लगेगा रैम प्रेशर, वो आपको यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला आपको बताया गया है। देखिए ये YF है, YFK है, ये आपको स्ट्रेन आपको यहाँ पर आपको निकाला गया है, और 1+N आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है ना। ये आपको YF है, ln A0/AF, ये आपको रैम का प्रेशर लगेगा, ये आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है ना। और ये फॉर्मूला P = Y rho X, the following relation is proposed by the Johnson। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट करके, एक्सपेरिमेंट साबित करके, एक्सपेरिमेंटल कई आपको एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो उससे ये वैल्यू निकाल करके प्रोफेसर जॉनसन जो इंग्लैंड का आपको डेल्फिन यूनिवर्सिटी का है, वो उन्होंने ये फॉर्मूला आपको दिया है ना, प्रोफेसर जॉनसन। ये आपको is the extruded strand A and B are the empirical constant for a given die angle। A और B आपको empirical constant है for a given die angle, जहां पर A का वैल्यू 0.8, B का वैल्यू ये होगा A+B आपको दिया हुआ है ना। तो ये फॉर्मूला जो है आपको निकालेगा, और ये आपको फॉर्मूला आपको स्ट्रेस निकालने का, आपको प्रेशर रैम प्रेशर निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, ये आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है ना। और ये आपको एक्सट्रूजन रेशियो है, दिस इज एक्सट्रूजन रेशियो, ये एक्सट्रूजन रेशियो है, ये एक्सट्रूजन रेशियो है, एक्सट्रूजन रेशियो है, ये एक्सट्रूजन रेशियो RE A0/AF, और ये आपको आइडियल डिफॉर्मेशन है ln RE ln A0/AF, ये आपको ट्रू स्ट्रेन का आपको फॉर्मूला है।